हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुबिला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुबिला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के बारे में। तो इसका पहला चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के ऊपर, और ये है इसका दूसरा चैप्टर जो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिस पर एप्टीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति अभिवृद्धि। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। जब तक हम जीते हैं तब तक हम सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं किसी न किसी रूप में। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान, अनुभव, कौशल तथा अभिवृत्तियाँ सभी कुछ आता है। यह समाज के विकास हेतु भावी नागरिकों के निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक विकास संभव है। बिना शिक्षा के ना तो वो सामाजिक हो पाएगा और ना वो आर्थिक रूप से जो समृद्ध है वो हो पाएगा, ना स्वावलंबी बन पाएगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए। अब हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषाएं और अर्थ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन जो है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एडुकेटम से। एडुकेटम जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकास करने का कार्य करती है। यह मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित कर उसके कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। इस प्रकार शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो ये इसलिए इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। यह समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः शिक्षा का अर्थ केवल विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक विकास करना नहीं होता है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना भी होता है। प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं इस संबंध में, जिसमें J.S. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संचरण करते हैं, प्रसार करते हैं, ताकि वे उसका संरक्षण कर सके और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति कर सके। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि सही क्या है और गलत क्या है, मतलब सही की खोज कर सके, सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। वहीं विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां जो है वो विकसित होती है, बाहर निकलती है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन उन्होंने कहा है, अरस्तु साहब ने कहा, जो महान विद्वान हैं, महान शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा का वास्तविक कार्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है और इसके लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति या छात्र के वास्तविक विचार और क्षमता का आकलन किया जाना संभव है। अब हम देखते हैं शिक्षा की विशेषताओं को। यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर के मृत्यु तक चलती है।
यह केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रक्रिया है और यह किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न पक्ष विकसित होते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण तथा उसका विकास होता है। शिक्षा का गत्यात्मक और परिवर्तनकारी शिक्षा जो है वो एक गत्यात्मक और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। शिक्षा चेतना रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षा छात्रों का सही मार्गदर्शन करती है और साथ ही यह छात्रों को समाज के साथ समायोजन करने में सहायता करती है। शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान करने में भी सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी समाज सभ्य समाज में परिवर्तित होता है और जिस समाज में शिक्षा की कमी है उस समाज में सभ्यता की भी कमी होती है। अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, बालकों का शारीरिक विकास करना, ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। बालकों का जो है वो शारीरिक विकास करना, बालकों का मानसिक विकास करना, छात्रों का चारित्रिक और नैतिक विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगर हम मोटा मोटी कहें तो छात्रों के जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। छात्रों में सामाजिक व्यवहार समायोजन की क्षमता को विकसित करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करना, छात्रों को वातावरण के साथ अनुकूलन प्रदान करना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों को प्रजातांत्रिक बनाना, आपसी सहयोग की भावना को उत्पन्न करना और सहनशीलता की भावना को बढ़ाना, छात्रों को दिए गए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। जो शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा जो है उसमें नियमित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा छात्रों को विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। विद्यालय द्वारा मातृभाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास इत्यादि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है वही औपचारिक शिक्षा है। यह शिक्षा प्राप्त करके छात्र वास्तविक अनुभव को प्राप्त करता है तथा उसमें समस्या जो समाधान है, समस्या समाधान करने का कौशल विकसित होता है। इसके उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं और योजनाबद्ध रूप से प्रदान किए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा की वह व्यवस्था जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है तथा जिसकी कोई योजना नहीं होती है। और अनौपचारिक शिक्षा की कोई शिक्षा विधियां भी नहीं होती है निश्चित। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षित करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार की शिक्षा जीवन भर चलती है। परिवार एवं समुदाय में रह करके जो हम सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में आता है। अनौपचारिक शिक्षा छात्र अपनी इच्छा से ग्रहण करता है। इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। इस शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होते हैं किंतु और औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा लचीली होती है। इसका उद्देश्य प्रायः सामान्य शिक्षण। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होते हैं किंतु औपचारिक शिक्षा की भांति वो कठोर नहीं होता है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। यह शिक्षा लचीली होती है। इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निश्चित की जाती है। इतना ही नहीं, इसमें समय व स्थान और सीखने वालों की सुविधा को ध्यान में रख करके ही इसका पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा के भी अनेक रूप पाए जाते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, दूरस्थ शिक्षा हो गया,
जीवन प्रयत्न शिक्षा और सतत शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम रहता है, लेकिन यह स्थान, वातावरण, वर्ग, उम्र आदि के बंधनों से मुक्त होता है। शिक्षा के जो अन्य प्रकार हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। अदर टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, वो है जनरल एजुकेशन। पहला सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा में बालक का सामान्य स्तर पर विकास करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इस शिक्षा को मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। सामान्य शिक्षा बच्चों को राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। इसमें प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन हेतु तैयार करना होता है। और हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा की। विशिष्ट शिक्षा वह होती है जो किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाती है। इस शिक्षा में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा बालक की रुचियों, योग्यताओं एवं क्षमता के अनुकूल हो, क्योंकि यह शिक्षा बालक को किसी विशेष क्षेत्र अथवा व्यवसाय के लिए तैयार करती है। इस शिक्षा के द्वारा बालक को इस प्रकार अवसर दिए जाते हैं कि वह अपनी सृजनात्मकशीलता का विकास कर सके और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैं टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के दूसरे चैप्टर को कंप्लीट कराई हूँ। इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया है और इसका जो MCQ है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है आप मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।